My dear students, in previous video we discussed preparation of aldehyde and ketone both. हमने आपको कहा था कि जो हमारा ये लेसन है एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसमें हम सबसे पहले एल्डिहाइड कीटोन को एक साथ पढ़ेंगे, उसके बाद हम कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे। तो एल्डिहाइड कीटोन में हमने आपको बताया कि एल्डिहाइड या कीटोन क्या होते हैं, व्हाई दे आर सिमिलर। तो हमने कहा कि बोथ कंटेनिंग कार्बोनिल ग्रुप। उसके बाद हमने देखा इनका नेमिंग सिस्टम कैसे नाम लिखेंगे। फिर हमने देखा कि ये जो है अगर हमको प्रिपरेशन करना हो तो कैसे करेंगे। तो हमने बताया आपको कि प्रिपरेशन के हमारे 3 वे में हम पढ़ेंगे। पहला प्रिपरेशन पढ़ेंगे कॉमन मेथड बाय विच बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर प्रिपेयर्ड। इस मेथड को हमने इसके प्रीवियस वीडियो में पोस्टेड किया है। आज का जो वीडियो होगा उसमें हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ओनली एल्डिहाइड। हम ऐसे मेथड पढ़ेंगे जिससे हम केवल एल्डिहाइड को प्रिपेयर कर सकें। तो हम चलते हैं ऐसे कुछ मेथड पे। तो सबसे पहले हम जो है पहला मेथड देते हैं कि अगर हमको एल्डिहाइड बनाना हो तो क्या बेस्ट मेथड होगा। एसिड क्लोराइड। अगर हम देखें तो सबसे पहले ये समझें कि एसिड क्लोराइड क्या होगा। हमने पढ़ा है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप को हाइड्रोजन के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाए तो ये कहलाता है एसिड क्लोराइड। अगर इस एसिड क्लोराइड को अगर हमको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है तो सिंपल सी बात है कि इसका अगर मान लो इसके ऊपर हाइड्रोजन गैस पास कर दिया जाए। अगर हाइड्रोजन गैस आप पास करेंगे तो याद रखिए कि यहाँ बहुत ही स्पेसिफिक प्लेटियम की उपस्थिति और BaSO4 की उपस्थिति में रिएक्शन होगा, जहाँ एक Cl को H लेके चला जाएगा और एक H है एडिशन हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा RCHO प्लस HCl में। अब हमसे एग्जाम्पल पूछे जाएंगे तो हम बता सकते हैं इसके एग्जाम्पल। और जैसे मान लो अगर हमने ले लिया CH3COCl, याद रखोगे मिनिमम 2 कार्बन एल्डिहाइड से प्रिपेयर किया जा सकता है। फॉर्मल्डिहाइड आर नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, ठीक है। या हमने ले लिया COCl और हमने ये रिएक्शन दिया तो हम क्या देखेंगे, सेम कंडीशन PD BaSO4 PD BaSO4 क्या होगा, यहाँ CH3COCl is converted into CH3 CHO, एलिमिनेशन ऑफ HCl, और ये हमारा बेंजल्डिहाइड में बदल जाएगा विद एलिमिनेशन ऑफ HCl। तो ये मेथड हो गया कि इस मेथड में हम क्या करेंगे, यूजिंग हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटियम एंड BaSO4 acid chloride that is CO is converted into CHO by elimination of HCl। क्लियर। अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे तो क्या होगा, तो एक चीज हम बहुत ही ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे हमको जो रिडक्शन कराना है, अगर मान लो कि ये जो हम ले रहे हैं हमने RCOCl लिया, PD BaSO4 बना RCHO, अगर हम कंट्रोल नहीं रखेंगे तो एल्डिहाइड अगेन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल, यानी एल्डिहाइड अल्कोहल में बदल जाएगा। तो इस तरीके से ये जो है बहुत ही स्पेसिफिक मेथड है कि इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटियम BaSO4 दे आर कन्वर्टेड इनटू व्हाट, एल्डिहाइड, कॉरेस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड। क्लियर। इसके बाद अगर हम देखें तो अल्किल साइनाइड, यानी अगला हम ले सकते हैं अल्किल साइनाइड और एस्टर। सबसे पहले समझे कि अल्किल साइनाइड या नाइट्राइल, इसको हम नाइट्राइल भी कहते हैं। जैसे मान लो CN ग्रुप, जैसे मान लो हमने ले लिया CH3CN, दैट इज इसको हम नाइट्राइल भी कहेंगे, मेथिनाइट्राइल, या जो है Cl ग्रुप को हम नाइट्राइल भी कहेंगे और साइनाइड भी कहेंगे। क्लियर। अब अगर हमको इस Cl को कन्वर्ट करना है एल्डिहाइड में तो याद रखेंगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसको कहते हैं स्टीफन रिएक्शन। इसमें हम करते क्या है,
हम लेते हैं SnCl2 HCl। हमें मालूम है SN की वैल्यू से 4 भी होती है। SN HCl से रिएक्ट करके क्या बनाने की कोशिश करेगा, SnCl4 बनाएगा और लिमिटेड 2 H हमको देगा। हमें 2 H की जरूरत है, एक H यहाँ एक H यहाँ, क्या बन जाएगा ये CH3 CH डबल बॉन्ड NH बन जाएगा। और अब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे एसिडिक मीडियम में, H3O पॉजिटिव का मतलब एसिडिक मीडियम हाइड्रोलिसिस। जैसे ही हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस का मतलब H2O, तो इस तरीके से हम देखेंगे कि ये ब्रेकिंग हो जाएगा, अमोनिया निकल जाएगा और ये बन जाएगा CH3 CHO प्लस NH3। This is the Stephen reaction comparing when alkyl cyanide undergo treated with SnCl2 HCl, it get reduced first into an intermediate compound that is amine, which are hydrolysis converted into aldehyde. Clear? अब आप ये सोचोगे कि अगर मान लो कुछ भी हमको रिएक्शन देगा, जैसे मान लो अगर हमको दे दिया Cl, यहाँ पे आ गया Cl और हमें कहेगा कि इसको कंप्लीट करो, मान लो यहाँ दे दिया SnCl2 HCl, हमको कंप्लीट करना है, तो हमें सोचना है कि सबसे पहले इसमें 2 H अटैच होंगे। निश्चित है कि ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH डबल बॉन्ड NH में। बाद में इसकी अगर हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो सेम दे आर कन्वर्टेड इनटू बेंजल्डिहाइड। तो इस तरीके से साइनो ग्रुप कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड बाय स्टीफन रिएक्शन। लेकिन एक बहुत ही और इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है, सेम रिएक्शन हम उसको अल्टरनेटिव कर सकते हैं। जैसे मान लो हमने ले लिया CH3Cl, या हमने ले लिया CH3CH डबल बॉन्ड CH CH2Cl। हमें जो एक इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट लेना है जिसका नाम है, आपको बहुत इंपॉर्टेंट उसका नाम याद रखना है, DiBALH। इसे हम कहते हैं DiBALH और पूरा नाम इसका बोलते हैं डाई आइसोब्यूटिल एल्युमिनियम हाइड्राइड। क्या मैं कहा, डाई आइसोब्यूटिल एल्युमिनियम हाइड्राइड या DiBALH, डाई आइसोब्यूटिल एल्युमिनियम हाइड्राइड। दीज आर माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि अगर मान लो ये एल्डिहाइड में अगर कन्वर्ट होगा तो हो सकता है कि एल्डिहाइड इजीली कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल, तो एल्डिहाइड अगेन नॉट कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल, वहीं पे हमको एल्डिहाइड के इस रिएक्शन को रोकना है। तो रोकने के लिए हमको माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देना होगा जो लिमिटेड ओनली 2 H हमको रिलीज करेंगे और इस तरीके से रिएक्शन भी बहुत ही स्लो होगा, जिसकी वजह से जो साइनाइड है, जो भी साइनाइड है वो केवल एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा और अल्कोहल बनने के जो चांसेस होंगे वो नेगलेक्ट हो जाएंगे। तो बाय दिस रीजन वी कैन यूज दिस। अगर मान लो आप यहाँ देखो CH3CH डबल बॉन्ड CH CH2Cl है, अगर हम डाई आइसोब्यूटिल एल्युमिनियम हाइड्राइड लेंगे तो डबल बॉन्ड के ऊपर H नहीं आएगा, हमेशा Cl इज कन्वर्टेड इनटू CHO, डबल बॉन्ड एजिड रह जाएगा। तो निश्चित है कि यहाँ पे 2 H यूज होगा और 2 H यूज होगा तो ये क्या बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड NH और बाद में जब इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH, ये आपका आ जाएगा CHO में और ये निकल जाएगा NH3 अमोनिया। सेम चीज यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे 2 H यूज होंगे और 2 H यहाँ एक H यहाँ पे बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ये एजिड रह जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि डाई आइसोब्यूटिल एल्युमिनियम हाइड्राइड एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है जो ओनली लिमिटेड H छोड़ेगा, जो साइनाइड को CHO में बदलेगा। तो CH डबल बॉन्ड CH CH2 और ये बन जाएगा CH NH, जिसकी अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 और ये कन्वर्ट हो जाएगा CHO में, निकल जाएगा अमोनिया। तो हम कहेंगे कि दिस इज बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर व्हाट अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। बहुत से अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड जो कमर्शियली एप्लीकेबल है, तो अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड को बनाने के लिए एक बेस्ट मेथड है, या ये कहेंगे कि बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसका नाम है डाई आइसोब्यूटिल एल्युमिनियम हाइड्राइड। क्लियर? अब हम देखें एस्टर, सेम चीज वहां ये भी है। एस्टर हम किसे कहेंगे? एस्टर हम कहेंगे
COOR को। निश्चित है कि अगर हम एस्टर के ऊपर वही प्रक्रिया है, हाइड्रोजन गैस पास करते हैं, SnCl2 HCl, 2 H रिलीज होंगे यहाँ से, और जब 2 H रिलीज होंगे तो एक H यहाँ, एक H यहाँ, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, RCHO में, और ये बन जाएगा करस्पॉन्डिंग अल्कोहल। तो फ्रॉम दिस मेथड वी कैन एल्किल साइनाइड और एस्टर वी कैन इजीली प्रिपेयर पॉलीएल्डिहाइड। अब संभावना ये है कि अगर हम उसका रिडक्शन कर रहे हैं या उसके ऊपर हाइड्रोजन गैस पास कर रहे हैं तो एल्डिहाइड अगेन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल, क्योंकि एल्डिहाइड के रिडक्शन से अल्कोहल बनता है। तो एल्डिहाइड अल्कोहल में न कन्वर्ट हो, ये रोकने के लिए हमको स्टीफन रिएक्शन या डाई आइसोब्यूटेट एल्युमिनियम हाइड्राइड जैसे माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट लेने की जरूरत है। क्लियर? अब हम देखेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब यहां बहुत कायदे से आप देखेंगे कि अगर हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लेते हैं, जैसे मान लो हमने ले लिया टॉल्यूइन ले लिया। सिंपल सी बात है कि अगर मान लो अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, मान लो जैसे हमने ले लिया एल्कलाइन KMnO4, क्या होगा, ये निश्चित है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, निश्चित ऑक्सीजन कन्वर्ट देगा, तो ये पहले कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में, लेकिन ये चूंकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो एल्डिहाइड भी कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, बेंजोइक एसिड में। इसका मतलब कि द कन्वर्जन ऑफ एल्डिहाइड टू बेंजोइक एसिड वी कैन नॉट इजीली स्टॉप। अगर हम एल्कलाइन KMnO4 लेते हैं या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं तो जो भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होगा कन्वर्ट होगा फर्स्ट एल्डिहाइड बट अगेन ऑक्सीडाइज कन्वर्टेड इनटू एरोमेटिक एसिड। तो हमको इसी स्टेप को रोकना है, यानी एल्डिहाइड का अगेन ऑक्सीडेशन न हो, ये रोकने के लिए फिर हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से बनाने के लिए कुछ ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को केवल बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे या बेंजल्डिहाइड को बेंजोइक एसिड बनने से रोकेंगे। तो ऐसा हम पढ़ेंगे। ऐसे 2-3 हैं जिसमें पहला हम देखेंगे बाय यूजिंग क्रोमिक ऑक्साइड विथ एसिटिक एनहाइड्राइड। अब ये देखो क्या होगा, निश्चित है क्रोमिक ऑक्साइड जो है टॉल्यूइन को ऑक्सीडाइज करेगा, किसमें ऑक्सीडाइज करेगा, बेंजल्डिहाइड में, बट बेंजल्डिहाइड अगेन कन्वर्ट हो जाएगा बेंजोइक एसिड में। तो बेंजल्डिहाइड बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट न हो उसको रोकने के लिए एसिटिक एनहाइड्राइड है जो CHO को क्या करेगा, कैच कर लेगा, स्टॉप कर देगा एसाइलेशन के द्वारा, और एसाइलेशन की वजह से जो CHO का कन्वर्जन बेंजोइक एसिड में वो रुक जाएगा। और अब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे जिससे जो है एसाइलेशन या एस्टर ग्रुप अलग हो जाएगा और हमारा CHO एसिड मिल जाएगा। जैसे आप देखें, अगर मान लो हमने ले लिया टॉल्यूइन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हम इसके ऊपर क्या डालने वाले हैं, क्रोमिक ऑक्साइड जो है आपका रहेगा CrO3, याद रखोगे टेम्परेचर रहेगा 283 केल्विन, और एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO O, ये हो गया एसिटिक एनहाइड्राइड। अब होगा ये कि एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा, एक्चुअल बनेगा बेंजल्डिहाइड, ऑक्सीडेशन से बनेगा बेंजल्डिहाइड, लेकिन बेंजल्डिहाइड एसिटिक एनहाइड्राइड के द्वारा एसाइलेटेड हो जाएगा जिसकी वजह से अगेन ऑक्सीडेशन रुक जाएगा और हमें जो मिलेगा वो सब इसलिए मिलेगा, ये आपका हो जाएगा CH, और ये जो O ग्रुप है जो CHO बना था, ये CHO ग्रुप जो है किसको पकड़ लेगा, OCOCH3 का, देखो यहाँ से 2 H रिप्लेस हुआ, एक ऑक्सीजन को पकड़ के 2 H क्या बना लिया, -H2O, और ये बन गया इंटरमीडिएट एसाइलेटेड बेंजल्डिहाइड, जिसकी अगर हाइड्रोलिसिस कर दे, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हाइड्रोलिसिस से क्या होगा कि यहाँ के जो 2 H आएंगे, देखो H2O 2 H और एक ऑक्सीजन यहाँ जाएगा और 2 H यहाँ जाएंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा ट्वाइस CH3COOH में और ये बन जाएगा बेंजल्डिहाइड।
तो यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाई वी कैन यूज एसिटिक एनहाइड्राइड। तो एसिटिक एनहाइड्राइड आर यूज टू एसाइलेटेड बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड के एसाइलेटेड के लिए यूज होगा, जो उसको प्रिवेंट करेगा, बेंजोइक एसिड बनने से रोकेगा। और जब हम इस एसाइलेटेड बेंजल्डिहाइड का जब हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमने कहा कि H2 का मतलब 2 H और एक ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा, 2 H लेके एसिटिक एसिड बन जाएगा, इससे बन जाएगा। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट मेथड दैट यूजिंग क्रोमिक ऑक्साइड विद एसिटिक एनहाइड्राइड, जहां एसिटिक एनहाइड्राइड क्या किया, बेंजल्डिहाइड को प्रिवेंट किया बेंजोइक एसिड बनने के लिए। क्लियर। अगला देखेंगे, अभी हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ही देख रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे यूज ऑफ क्रोमिल क्लोराइड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, यूज ऑफ क्रोमिल क्लोराइड। इसे हम इटॉल रिएक्शन के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं इसे? इटॉल रिएक्शन। तो आप लोग लिख लेंगे, these are known as इटॉल रिएक्शन by using chromyl chloride, that is इटॉल रिएक्शन। इसमें हम क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर हम ले लेंगे टॉल्यूइन, आपने ले लिया टॉल्यूइन, और हम टॉल्यूइन के ऊपर क्या डालने वाले हैं, तो हम डालने वाले हैं CrO2 Cl2 in presence of CH2 या in presence of CCl4। CrO2 Cl2 को हम क्रोमिल क्लोराइड कहेंगे, जहां पे यहाँ भी एक प्रकार का इंटरमीडिएट ऐसा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। ये CH आपका हो गया और ये आपका जो है OCr Cl2OH का होल ट्वाइस। ये जो CrO2 Cl2 है, आप देख सकते हैं O2 Cl2, और यहाँ का 2H यहाँ आ गया। देखो इधर ये O2 है और Cl2 है, O2 एक जो ये O2 हो गया और यहाँ का 2H यहाँ आ गया, क्योंकि ट्वाइस है। इस तरीके से कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, जिसकी अगर हम हाइड्रोलिसिस कर देंगे एसिडिक, तो ये O यहाँ आ जाएगा, 2H यहाँ जाएंगे और ये बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। तो दिस इज द इटॉल रिएक्शन। इसे हम कहेंगे इटॉल रिएक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। टॉल्यूइन ट्रीटेड विद क्रोमिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ inert solvent like CH2, it get converted into an intermediate compound which are hydrolysis converted into benzaldehyde। यहाँ एक चीज याद रखेंगे कि अगर मान लो कि मेथिल ग्रुप याद रखेंगे, जैसे मान लो आपका हो CH2CH3, तो आप ये सोचोगे कि अब यहाँ पे क्या होगा। तो देखो हमेशा इस रिएक्शन में CH3 ग्रुप ही CH2 में कन्वर्ट होने वाला है। तो इसको जब ट्रीट करोगे तो इसका भी फाइनल प्रोडक्ट सेम वैसे ही होगा। इसमें इसको भी जब आप CrO2 Cl2 से ट्रीट करोगे तो यहाँ पे हमेशा CH3 ग्रुप, उन्हें क्या कहा, CH3 का कन्वर्जन होगा, CH2 का नहीं, CH बन जाएगा OCr Cl2OH का होल ट्वाइस, और जब इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2CHO में। तो दिस इज द इटॉल रिएक्शन। एक बार आप इसको देख लेंगे और लिख लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि इटॉल रिएक्शन क्या है। तो ये कहोगे कि द कन्वर्जन ऑफ टॉल्यूइन इनटू कॉरेस्पॉन्डिंग बेंजल्डिहाइड इज नोन एज इटॉल रिएक्शन। इस रिएक्शन में हम क्या लेते हैं, क्रोमिल क्लोराइड लेते हैं, क्रोमिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ CH2 लेते हैं, और इस तरीके से आपका जो है हाइड्रोलिसिस करने के बाद ये आपका प्रोडक्ट बन जाता है। क्लियर। तीसरा इसमें हम पढ़ेंगे इसी एरोमेटिक हाइड्रोजन में बाय साइड चेन क्लोरीनेशन, बाय साइड चेन क्लोरीनेशन, और उसके बाद उसके हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो हम यहाँ ध्यान देंगे कि अगर मान लो कि हमने इसका क्लोरीनेशन किया तो इसमें कंडीशन हमारी क्या होगी, तो हम देखेंगे कि मान लो हमारा टॉल्यूइन है, हमको इसके ऊपर क्लोरीन डालना है। कितना क्लोरीन डालना है, 2H को रिप्लेस करना है। ये रिएक्शन सर अल्ट्रावायलेट लाइट 383 केल्विन टेम्परेचर पे होगा, ये आपको याद रखना है। क्योंकि 2H रिप्लेस करना है तो 2Cl2 लिखोगे, क्या बनेगा, निश्चित है कि ये जेमिनल डाइहैलाइड में कन्वर्ट हो जाएगा।
और क्या निकल जाएगा 2HCl। अब इस जेमिनल डाइहाइलाइट की अगर हम हाइड्रोलिसिस कर दें, CHCl2 की हाइड्रोलिसिस कर दें, निश्चित हमें बता दें हाइड्रोलिसिस के लिए हम क्या लेंगे, या तो बेरियम हाइड्रोक्साइड लेंगे या जो है इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस भी कर सकते हैं। तो अगर हमने इसकी हाइड्रोलिसिस कर दिया एसिडिक, तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा CHOH का होल ट्वाइस और निकल जाएगा यहाँ से 2HCl। चूंकि ये अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल होने की वजह से यहाँ से H2 रिलीज हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा बेंजल्डिहाइड में। तो हम तो यही कहेंगे कि बाय साइड क्लोरीनेशन का मतलब व्हेन टॉलरेंट ट्रीटेड विद क्लोरीन इन ultraviolet light or sunlight at 3 Kelvin temperature, it will convert into geminal dihalide, which on hydrolysis converted into unstable compound that is dihydroxy। अब इस डाइहाइड्रोक्सी जो है अनस्टेबल होने की वजह से यहाँ से H2 एलिमिनेट हो जाएगा और हमारा मिल जाएगा बेंजल्डिहाइड। तो ये जो भी रिएक्शंस थे, ये कह सकते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हम कैसे बेंजल्डिहाइड को प्रिपेयर करेंगे। अगला है मेथड हमारा इसी में बाइगेटर में कोच रिएक्शन, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बाइगेटर में कोच रिएक्शन, बाइगेटर ऑन कोच रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, नेम रिएक्शन है। जनरली नेम रिएक्शन हमसे पूछे जाते हैं। तो अगर हमको गेटर में पूछे कि गेटर में कोच रिएक्शन क्या है, तो टॉलरेंट को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करना जो है गेटर में कोच रिएक्शन है। कैसे करेंगे, निश्चित है कि इसमें हम जो है टॉलरेंट लेंगे और टॉलरेंट की जगह यहाँ पे देखो ध्यान दो इधर गेटर में कोच रिएक्शन। हमें मालूम है कि CO जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, कार्बोनिल ग्रुप होता है, वो काफी एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। तो अगर हम बेंजीन लेते हैं, इस बेंजीन पे कार्बन मोनोऑक्साइड लेते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, ये क्या होगा एनहाइड्रस होना चाहिए, एनहाइड्रस AlCl3। और इसमें जो है हम जो है एसिडिक मीडियम रखेंगे HCl Cu2Cl2 की उपस्थिति में। तो हम देखेंगे कि ये जो है कन्वर्ट हो जाएगा इसमें बेंजल्डिहाइड में। तो दिस इज द गेटरमैन कोच रिएक्शन। इस गेटरमैन कोच रिएक्शन में हमने देखा कि हाइड्रोकार्बन लाइक बेंजीन ट्रीटेड विद CO दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, जो एक प्रकार का इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा, एनहाइड्रस AlCl3 की उपस्थिति में कन्वर्ट इनटू बेंजल्डिहाइड। तो ये जो भी मेथड थे गेटरमैन कोच रिएक्शन, तो इसमें हमने ये देखा कि हाउ कैन एरोमेटिक हाइड्राइड कन्वर्टेड इनटू बेंजल्डिहाइड। रिटार्ड रिएक्शन देखा, गेटरमैन कोच रिएक्शन देखा। अब हम चलते हैं लास्ट मेथड। जिस लास्ट मेथड में हम देखेंगे कि एलिफेटिक एल्डिहाइड हम कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो अगला हमारा मेथड है विथ हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोसाइनिक एसिड। ये क्या होगा, मान लो HCl है, हम सीधे सीधे इसके ऊपर लेंगे ग्लिसरॉल रिएजेंट मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। हमने पढ़ा है कि रिएक्शन ड्राई की परिस्थिति में होता है। सबसे पहले एक एडक्ट बनता है। एडक्ट कैसा बनेगा, अगर हम इसका देखें तो HC≡1, यानी ये सिचुएशन होगी। यहाँ पे देखेंगे तो ये पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव बन जाएगा, कार्बोनाइड बन जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये, अब देखो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये ग्रुप यहाँ अटैच हो जाएगा, तो बन जाएगा CH3CH और ट्रिपल से डबल बॉन्ड बन जाएगा NMgBr। अब इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे। याद रखो कि हमको हाइड्रोलिसिस कैसे करना है, 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोलिसिस होगा। देखो HOH ये 2 मॉलिक्यूल वाटर मिलोगे, तो ये आपका कन्वर्जन हो जाएगा किसमें, CH3CHO में, और N 3 H को लेकर के बना लेगा NH3, और ये बन जाएगा साइड में MgBrOH। तो इस तरीके से एल्डिहाइड एस्टल्डिहाइड बन गया। बट बाय दिस मेथड वी कैन ओनली प्रिपेयर सच टाइप ऑफ एल्डिहाइड कंटेनिंग मिनिमम 2 कार्बन। अब हमको 3 कार्बन का बनाना है, 4 कार्बन का बनाना है, 5 कार्बन का बनाना है, तो रॉ मटेरियल हमारा HCl ही रहेगा, चेंज यहाँ करेंगे। जैसे अगर हमको बोलेगा कि प्रोपेनॉल्डिहाइड बनाओ, तो प्रोपेनॉल्डिहाइड का मतलब 3 कार्बन,
तो 3 कार्बन के लिए अब यहाँ आप क्या मान लेंगे, C2H5 मान लेंगे। अब यहाँ जैसे C2H5 मानोगे तो यहाँ अपने आप C2H5 ऐड हो जाएगा और C2H5 CH2 बन जाएगा। इस तरीके से प्रोपेनॉइड गैस बन जाएगा, यहाँ भी आपका C2H5 हो जाएगा। तो किसी भी एल्डिहाइड को मिनिमम 2 कार्बन कंटेनिंग एल्डिहाइड प्रिपेयर बाय दिस मेथड, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, रॉ मटेरियल हमारा HCl फिर से HCl लेना है, इसके ऊपर ग्रीनॉल रिएजेंट लेना है, जाहिर है कि परिस्थिति में लक्स बनेगा जिसके ऊपर 2 मॉलिक्यूल वाटर यूज करोगे और ये एल्डिहाइड बन जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आज का हमारा जो ये वीडियो रहा, इसमें हमने टोटली पढ़ा कि हाउ कैन वी प्रिपेयर ओनली एल्डिहाइड। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हाउ कैन वी प्रिपेयर ओनली कीटोन। ओके, थैंक्स।